समर्थन में आई हुई है, कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सबा इकबाल एडवोकेट, मैं मिर्ज़ापुर में रहती हूँ और मैं यहाँ से जब से यहाँ के लोगों की समस्याएं चल रही हैं मैं लगातार यहाँ पर नज़र बनाई हूँ, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल में जो यहाँ समस्या चल रही है वो ये समस्या चल रही है कि यहाँ पर लोगों ने बिल्डर ने वो बाउंड्री कर ली है और उस बाउंड्री के अंदर कुछ घर आए हुए हैं। हम इस मांग करते हैं कि जो घर आए हुए हैं उनको घर दिया जाए, या अगर वो बिल्डर की ज़मीन है तो उन्हें कोई और अलग से घर दे, मकान दे, जिस पर वो रह सकें। हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, बिल्डर ने ये कहा था जो हम अपनी बाउंड्री कर रहे हैं वो अपनी ज़मीन में कर रहे हैं, उससे तो कोई आपको परेशानी नहीं है? गांव वालों को, कॉलोनी वालों को? कॉलोनी वालों को है परेशानी, क्योंकि वो गांव के अंदर ही आते हैं घर और वो घर रह रहे हैं, उनके पास उसके मकान के प्रूफ भी हैं, लेकिन वो प्रूफ तो दिखा रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आपके पास कुछ प्रूफ हैं बिल्डर के पास तो आप दिखा दीजिए। वो बिल्डर प्रूफ दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। जो 2 मकान आ रहे हैं वो बिल्डर के अंदर आ रहे हैं, बाउंड्री के अंदर जो उसने हद की है उसके अंदर आ रहे हैं, तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि हमें उसके बदले में मकान दिया जाए? हाँ, उसके बदले में हमें मकान दिया जाए और हम अपने कम से कम रह तो सकें। और ऐसे लोग हैं वो भी कि देखते हैं बहुत ही गरीब लोग हैं, अगर वहाँ से निकाल दिया गया तो वो सड़क पे आ जाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो हम उन मकानों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर। ये बिल्डर ने ये कहा था कि हम जो 3000 PM आवास योजना के तहत मकान बना रहे हैं इससे इन कॉलोनी वालों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, तो आपको क्या लगता है इससे फ़ायदा होगा? देखिए, कुछ लोग मकान तो यहाँ पर बने हुए भी हैं ऑलरेडी PM आवास योजना के, और उससे फ़ायदा तो हो ही रहा है लोगों को, लेकिन हमें जगह तो दी जाए। हमारे पास जो रजिस्ट्रियाँ हैं उसके हिसाब से या तो हमारी ज़मीन है या बिल्डर की ज़मीन है, और हम प्रूफ कर रहे हैं, बिल्डर भी प्रूफ कर दे। आप इस कॉलोनी से एक बार इलेक्शन भी लड़ी हुई हैं, तो आप आम आदमी पार्टी से इस कॉलोनी के लिए एक इलेक्शन लड़ी थी, उसके बारे में बताइए आप। मैंने यहाँ से भी चुनाव लड़ा है वार्ड 48 से, और ये सजवान नगर हमारे वार्ड 48 में आता है, और लगातार मैं यहाँ की समस्याएं भी देख रही थी और मैं कोशिश कर रही थी अगर कुछ पावर आ जाती है हमारे हाथ में तो यहाँ की समस्याओं का हम बेहतर समाधान कर पाएंगे। देखिए, अभी हमने बात की एडवोकेट, आज आपने सभा का आयोजन किया है, किस विषय में किया? जी पत्रकार भाइयों, ये लड़ाई चल रही है इनकी 20 साल के करीब हो लिया, हमें 6 महीने हुए यहाँ पर आए इस लड़ाई में। पहले भी मीटिंग रखी, धरना भी रखा, सारी चीज़ होगी। एक बिल्डर है इधर, वो बिल्डर ज़मीन बताता था अंदर, और वो प्रशासन ने नाप तोल कर दी, ज़मीन चली गई बाहर, ये कॉलोनी बच गई है। अब ये अंतरिक्ष वाला है, ये 4 बीघे इधर बता रहा है, कॉलोनी की 4 बीघे जब इधर टूटने का नंबर आ गया तो हमने इस विषय पर यह मीटिंग रखी आज कि हम प्रशासन से ये कह रहे हैं, बिल्डरों से ये कह रहे हैं कि आप एक बिल्डर का जो लेटर होता है वो कोई ज़्यादा वो नहीं होता, आप लेटर पे लिख के दे दो कि कॉलोनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कॉलोनी सुरक्षित रह जाएगी। और ये गरीब आदमी बेचारा, किसी का 25 गज का है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कॉलोनी में बाजी के तो छत नहीं है, कैसे कैसे इन्होंने थोड़ी सी जगह ये ली है। अब इसमें क्या चल रहा है, कुछ भूमाफिया टाइप के आदमी हैं, वो इस कॉलोनी को बलगला रहे हैं, कभी इधर बताएंगे कभी इधर बताएंगे कभी उधर, मतलब बलगला रहे हैं ढंग से। हम ये कह रहे हैं कि उन्हें को छोड़ो भूमाफियाओं को, प्रशासन हमें ये लिख के दे दे कि इस कॉलोनी की एक हदबंदी हो जाए, खंबे गाड़ दिए जाएं चौकड़ों कि ये इतनी जगह कॉलोनी के, इतनी हमारी है, इतनी बिल्डर की है। प्रशासन को आपने लिखित में कोई एप्लीकेशन दायर किया था? कई बार, आज तक हमारे द्वारा कोई निर्णय नहीं। एक SDM साहब ने एक कही थी कि मैं इस कॉलोनी के चौकड़ तो खंबे गड़वा दूंगा, उन बातों को 6 महीने करीब हो लिए हैं, आज तक कोई खंबा नहीं गड़ा। जो पहले पूर्व खंबे गड़े हुए हैं, इन्होंने बताई थी अध्यक्ष जी ने, वो हमने देखे खंबे गड़े हुए हैं, हमने ये कही उसी हद के हिसाब से फिर का काट दो तो कॉलोनी वालों को शांति हो जाएगी। जो इन पर मुकदमे हैं वो मुकदमे वापसी ले ले, अगर बिल्डर पे बिल्डर ने गिरे हैं तो बिल्डर ले ले, सरकार ने गिरे हैं तो सरकार वापसी ले ले। ये बेचारे सुरक्षित अपना रोज के खाने कमाने वाले हैं, इनको टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर आज हमने ये मीटिंग रखी है। SGS बिल्डर का ये प्रॉपर्टी है बगल में जो जिसमें काम चल रहा है, जिसमें टीन सेट लगाए जा रहे हैं, हमने उनसे बात करी थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3000 मकान बना रहे हैं और हमने एक स्कूल बनाने का वादा किया है, एक स्कूल और एक पार्क बना के देंगे। बाकी उन्हें आप गाँव वालों से, कॉलोनी वालों से कोई परेशानी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। ये SGS बिल्डर जो कह रहा है कि 3000 मकान, हमारे पास में वेब सिटी बस रही है, 18 गाँवों की ज़मीन गई है, वो 9000 प्रधानमंत्री आवास बना के दे रहे हैं और बन भी रहे हैं मौके पे। ये कोई नया काम निकल, इनके जियो में है ये चीज़ तो, और इस ग्राम के विकास के लिए इनके जियो में स्कूल बना रहा अपने वहाँ पे। हम कह रहे हैं इधर ज़मीन है, LMC की ज़मीन पड़ी है कि हमारा प्राइमरी स्कूल बना दे। भाई हमें तो कल को तूने दीवार कर लिया, हमारे बच्चे थोड़ी जाएंगे पढ़ने, ना हमारे बस की फीस भरनी इनकी। नहीं, वो ये कह रहे थे कि हम कॉलोनी वालों को क्यों बना के देंगे, वहाँ के जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, वो काम कराते हैं, इसको हम बिल्डर तो अपनी बाउंड्री के अंदर, अपने प्रॉपर्टी के अंदर तो बना सकते हैं स्कूल।
पार्षद जी ने तो पहले भी काम बतेरे कर दिया। देख लो इस कॉलोनी क्या हाल है, कूड़ा वो कूड़ा पड़ा है। अगर पार्षद जी एक्टिव होते तो कूड़ा ही नहीं पड़ता। और जो कि वो तो जीडीए के भी कुछ रहे हैं पार्षद जी, तो हाँ जीडीए मेंबर रहे हैं। आज देख लो कॉलोनी में अभी के एक गली को छोड़कर सारी गली देख लो। पार्षद जी ने तो इतना काम करवाया कि यहाँ कॉलोनी वाले भी दब गए काम के नीचे। अगर आपकी मांगें यहाँ सुनी नहीं जाएंगी तो आगे कहाँ तक जाने का है आपका? आगे हम डीएम को घेरेंगे, चाहे 2 दिन हो जाओ या 4 दिन हो जाओ, वहीं बैठेंगे। पूरी कॉलोनी बच्चा वहाँ चलेगा। अभी शांतिपूर्वक आप कर रहे हैं, प्रशासन भी आपके साथ खड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई परेशानी आपको हुई? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि लेटर लिख के दे दे, प्रशासन दे दे या बिल्डर दे दे कि हमारा इस कॉलोनी से कोई मतलब नहीं है और ये कॉलोनी आबाद होनी चाहिए। अभी तो इसमें कुछ और मामला है कि आबादी दर्ज नहीं है और जो ये भूमाफिया कहीं इधर कब्जा ली, कहीं इधर कब्जा ली, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इस कॉलोनी से हट जावे हैं। अभी पीछे एक दिन कोई बात चल रही थी, यहीं पे मेरे पास सूचना पहुंची कि चुप मीटिंग मत करो, यहाँ गोली चल जाएंगी। ये भी मेरे पास अभी 2-3 दिन में ही पहुंची है। चलाव है, दूसरी गोली चला कर देखो। गोली का आज योगी सरकार है, गोली का क्या परिणाम होता है वो सब पता है। ये भूमि माफियाओं की तरफ से आवाज़ है और मैं आता भी इस कॉलोनी में चलाओ गोली, लेकिन मेरा मकसद एक ही है, मेरा धर्म एक ही है कि ये कॉलोनी सुरक्षित हो जाए। यहाँ मेरा घर नहीं, खेत नहीं, कोई मतलब नहीं मुझे। आप इन कॉलोनी वालों के लिए लड़ रहे हैं, आपका कुछ नहीं, इनके हक में लड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से, हमारे साथ बैठे हुए। बताओ आपसे। अगर हमारा विकास न हुआ, हमने ये तय कर लिया है, पूरे सजवान नगर मीठेपुर वासियों ने तय कर लिया है, अगर इस बार हमारा विकास नहीं होता है तो हम पार्षदी खत्म करवा के छोड़ेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर हमारा विकास नहीं होता है, हमें विकास चाहिए, चाहे कोई पार्षद हो, कोई मेयर हो, कोई विधायक हो, हमें चाहिए विकास। अगर हमारे घरों का विकास नहीं होता, हमें जोड़ने का काम करा जाएगा, हम उससे भिड़ जाएंगे, अपनी जान में बाजी लगा देंगे। पार्षद जी के पास आप लोग गए कॉलोनी वाले कि हमें पानी की समस्या है, हमारा कूड़ा नहीं उठाया जाता है, हमारे रोड रास्ते अच्छे नहीं है? पानी की समस्या हमारी हुई है, पानी हमारे यहाँ आ रहा है, पानी की हमारी समस्या हल हुई है। 1-2 गली भी हमारी बनी है, बाकी पूरे गांव का विकास नहीं हुआ है और ना ही हमारी गली भरी है, सारे में पानी भरा हुआ है, ना कोई पानी निकास है, ना किसी प्रकार की कोई सहूलियत है। बाकी जो बात हुई है, अब नए पार्षद बने हैं, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अगर वो विकास करते हैं या नई मेयर बनी है, अगर वो विकास करते हैं तो ठीक है, अगर विकास नहीं करेंगे तो हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मेयर साहब के पास गए थे, एप्लीकेशन लगाइए, कोई आपने बताया कि हमारे यहाँ ये समस्याएं? हर बार लगा रहे हैं, हर बार मतलब बोलते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? वो आप जो पूछ रहे थे पार्षद जी की, अभी जब जिस दिन ये बाउंड्री हो रही थी, पार्षद जी यहीं मौजूद थे, तो हमने उन्हें एक मांग पत्र दिया, वो आप पे है शायद, बिल्डर को, कि हमारी ये मांग जो है गांव का विकास, गांव एक ये लेटर दे दो, मेरा इस गांव से कोई मतलब नहीं है, मेरी ज़मीन पूरी हो गई है। तो पार्षद जी बोले मैं मौजूद आदमी, मन ठीक है, आप मेरे साथ रहो। अब पार्षद जी जब ये लड़ाई चालू हो गई है तो पार्षद जी कहीं मैदान में नहीं है। पार्षद जी मैदान छोड़ चुके हैं फिलहाल, जो पूर्व पार्षद है, मौजूदगी तो आई नहीं है पूर्व पार्षद। अब रही विकास की, विकास तो अभी तो इस लड़ाई को लड़े, इसके बाद में हम नगर निगम में भी लड़ाई लड़ेंगे। इस कॉलोनी दिल्ली के नज़दीक कॉलोनी है, ऐसी मलिन बस्ती कहीं और नहीं है गाजियाबाद में जैसी ये है। जब हम शुरू में आए तो डॉक्टर साहब की तरफ हम गए थे तो उधर रुका भी नहीं गया था, इतनी बदबू, आप भी उधर जाकर देख लो। 5 साल होली, बीजेपी सरकार है, हर जगह को पैसा मिला, क्या इस बस्ती को नहीं है? तो पार्षद जी इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, पार्षद जी बैक हो चुके इस लड़ाई से, पार्षद जी पे भरोसा नहीं है अब हमें। या तो पार्षद जी कंधा से कंधा मिला, हम भी नहीं आते। अगर पार्षद जी इस लड़ाई को लड़ते तो हमारी क्या जरूरत थी? मौजूद आदमी हैं, एक गांव के हिसाब से, देहात के हिसाब से प्रधान है यहाँ के, वो लड़ाई लड़ते हैं। हमारी मजबूरी है ये लड़ाई लड़नी, इनका कोई साथी नहीं रहा। जब ये कॉलोनी टूट रही थी तो उस टाइम हम ही आए थे, गुड्डू भाई के संपर्क में आए, गुड्डू भाई कह लगा आप सहजवान नगर आओ, हमारे अध्यक्ष जी कह लगे जाओ गरीब आदमियों की मदद करो, बस। कि इन लोगों ने कहा था कि हम जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, हम ये टीन गिराएंगे जो बिल्डर की टीन है, तो इसके बारे में आपने रोका है उसको, उसके बारे में बताइए। आज सजवान नगर में अम्बेडकर पार्क में ये कुछ किसान संगठन के बैनर तले कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और इन्होंने मांग रखी थी कि भैया जो हमारे मुकदमे हैं वो वापस हों और जो बिल्डर ने वो रास्ता नहीं छोड़ा वो रास्ता दिया जाए और एक मकान अंदर आ रखा है तो उसके लिए कोई निवारण किया जाए। इसके लिए अधिकतर लोगों ने जो पदाधिकारी थे किसान संगठन के, सही बातें बोली, नियमानुसार बात बोली, लेकिन कुछ एक तथ्य थे, उन्होंने कहा कि जाके भाई वो उखाड़ते हैं उनका बिल्डर का, उन्होंने आह्वान किया था कि बिल्डर का वो
जो पोल वोल लगे हुए हैं, टीन लगी हुई है, वो जाके उखाड़ते हैं। तो इसके लिए उनको समझाया गया अलग ले जाके, भाई ये चीज़ें न्यायपूर्ण नहीं है, आप विधिपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं। विधिपूर्ण आप जो भी बात उठाएंगे हम उसको शासन तक पहुंचाएंगे और आपके साथ जो भी सही चीज़ है वो होगी। तो उसके बाद उनकी समझ में आया और उन्होंने 7 तारीख के लिए बोला है तहसील जाने के लिए। अभी ये तय हुआ है कि 7 तारीख में SDM साहब से मिलके तहसील में जाके अपनी बात रखेंगे विधिपूर्ण तरीके से, और उसके बाद जो भी SDM साहब परमिशन देंगे शासन प्रशासन बिल्कुल उसी हिसाब से कार्य करेगा। हाँ, देखिए अभी जो हमने सुना कि बहुत ही शांतिपूर्वक मना रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे तत्व खड़े हुए जो वो कहने लगे कि हम जो बिल्डर की टीन लगी है उसको ध्वस्त करेंगे, उसको गिराएंगे। तो अभी प्रशासन ने उनको समझाया और उसके बाद आगे की जो तारीख बढ़ा दी गई है 7 तारीख। उन्होंने बोला है, जो संगठन के लोग थे उन्होंने कहा कि हम जाके DM साहब के यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे। बिल्डर ने बाउंड्री की है, वो अपनी ज़मीन में बाउंड्री की है, वो आवास योजना के तहत 3000 मकान बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, PM आवास योजना के तहत जो मकान गरीबी लोगों के लिए दिए जाते हैं बनाकर, उसमें बिल्डर बाउंड होता है कि बिल्डर इतने लोगों को, और ये अपनी ज़मीन में देगा, अपने स्वामित्व वाली ज़मीन में देगा। इसका बिल्डर का कोई राइट नहीं है कि वो गरीब लोगों की ज़मीन में से बनाएगा उसको, या 15-20 बीघे इलीगल तरीके से आगे आके और उसको अपने स्वामित्व में लेके, अपनी स्वामित्व दर्शा के वो उसको गरीब लोगों को उसमें बनाएगा। प्राइवेट ज़मीन में कैसे बना देगा? वो अपने स्वामित्व की ज़मीन पे तो बनाएगा। PM आवास योजना की जो भी वो घर बना के ले देगा गरीब लोगों को, वो अपने स्वामित्व वाली भूमि से तो बना के देगा, जिससे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडिंग भी करती है बिल्डरों को और निर्देश करती है कि ये ऐसी योजनाएं चले जाएं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्राइवेट 15-20 बीघे ज़मीन घेरेगा और उसमें PM आवास योजना को देते हुए और उसका जो है अपनी जो बेईमानी का जो पर्दा टांग के और कुछ भी इलीगल काम करेगा है वो अनऑथराइज है। वो बिल्डर की नहीं है, वो किसानों की घेर ली। लेकिन बिल्डर ये कह रहा है कि वो ज़मीन हमारी है, हम ले चुके हैं। जो किसानों की ज़मीन थी वो गाँव बसा हुआ है, कॉलोनी बसी हुई है, वो हमने छोड़ दी है। तो वो प्राइवेट फालतू ज़मीन है, वो प्राइवेट ज़मीन पे कैसे बना देगा? वो अपने स्वामित्व वाली में से तो देगा। एक तो यहाँ गलत है बिल्डर, एक तो यहाँ बिल्डर गलत है। दूसरा ये हमें चलो इसका भी नहीं करना, वो प्रशासन जाने, स्टेट गवर्नमेंट जाने, कुछ ये तहसील प्रशासन जाने, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारे घर आ रहे हैं कम से कम इनको तो बख्श दिया जाए या इनको दूसरा घर दिया जाए। हमारी बिल्डर से लड़ाई नहीं है, हमारी ना प्रशासन से लड़ाई। बिल्डर भी तो ये कह रहे हैं आपसे लड़ाई नहीं है उनकी, हम उनकी बाइट लेकर आए। उन्होंने भी कहा कि हमें कॉलोनी वालों से कोई परेशानी नहीं है, ना ही हम किसी को जानना चाह रहे हैं। उन्होंने भी हमसे कॉलोनी वालों से एक मिनट, कॉलोनी वालों से अगर दिक्कत नहीं है, एक हिमांशु कपूर का इस्तेमाल करते हुए उसने एक NGT में केस डाला है अभी फिलहाल, उसमें हमने रिपोर्ट लगवाई है। और आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका डाली है तुषार मजूमदार के नाम से, वो भी बिल्डर का ही आदमी है। PIL डाली उसने, उसमें उस PIL के तहत ही जो हमारे तहसीलदार साहब और पटवारी की गलत आख्या जो के आधार पे 67 की कार्रवाई यहाँ पर हो गई। गाँव यहाँ SDM साहब से हमारी बात हुई कि ये बाउंड्री जब तक नहीं करने देंगे जब तक हमारे 67 की कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती, जब हम लीगल हैं तो। लेकिन SDM साहब ने हमें ये दिलासा दिया कि ये हो जाने दो आप, और हम 67 की कार्रवाई यहीं जिला स्तर पर खत्म करवा देंगे। वो तो नहीं हुआ, और उल्टा जो है चोर कोतवाल को डांट रहे हैं यहाँ पे। इस बार ये वाली कहानी हो रही है। आप SDM साहब के पास गए थे जब? SDM साहब से मिले हैं सर, मिले हैं और बार मिले हैं सर। हमें ये आश्वासन दिया गया कि ये जो 67 की कार्रवाई है जिला स्तर पर खत्म होगी आपकी, आप बिल्कुल सही हो। संक्रमण भूमि मुझे ये बताओ कि कहाँ से इलीगल हो जाती है? दाखिल खारिज की यहाँ ज़मीन है 15-20 बीघे, और फिर उसके बाद एक प्राइवेट बिल्डर था सजवान, पूर्ण सिंह सजवान, उसने जो किसानों से लेके ज़मीन यहाँ काटी है, जो है क्या नाम है प्लॉटिंग की है। तो हम कहाँ गलत है सर? और गाजियाबाद में विभिन्न कॉलोनियाँ हैं जिन पे एक स्टाम्प भी नहीं है। यहाँ तो पक्की रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी है, सब चीज़ें हैं। और 2011 में कई रिपोर्ट हम दिखा देंगे आपको। ये जो बांध है, ये बांध से ये दिखाया गया GDA ने भी, और आपका तहसील स्तर पे भी, और SDM साहब ने भी, और आवास विकास परिषद ने भी, कि ये जो बांध बनेगा, बांध के उल्ली तरफ जो होगा यानी पूर्व में जो होगा वो डूब क्षेत्र से बाहर होगा एरिया, और जो बांध से जो पश्चिम की दिशा में होगा वो डूब क्षेत्र में होगा। बांध 300 मीटर के दायरे में आ रहा है, 300 मीटर तक होता है डूब क्षेत्र। जी सर, 300 से भी ज़्यादा है सर, आप पैमाइश करा लें, 400 कुछ मीटर है, 300 से भी ज़्यादा आ रहा है सर। ऑलरेडी जितनी भूमि चाहिए, जितना क्षेत्रफल चाहिए, उससे भी ज़्यादा जो है वो है परली तरफ, बांध से परली तरफ। तो हमें ये बताइए, हमारे साथ अब हम ऐसे टाइम में, हम 18वीं सदी में जी रहे हैं सर। हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नालों में जो भरा रहता है, कोई प्राथमिक चिकित्सा लिए नहीं है। स्टेट का कर्तव्य होता है, और स्टेट हमारे लिए सुविधाएं हमें देने की बजाय हमें परेशान कर रहा है।
स्टेट ने तो बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है ना, जैसे अभी मेयर हैं, पार्षद हैं, उनके पास जाकर आप एप्लीकेशन दायर करेंगे तब वो जाकर रोड खरंजे नाले बनाएंगे। मेरे पास इतना बड़ा चट्टा है, इतना मोटा फाइलों का सर, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। मेरे पर रिसीविंग भी है सर, अभी भी मैं 3-4 दिन पहले कोई काम दिखा कर नहीं किया जाता, मैं साइलेंट काम पे विश्वास रखता हूँ। तो मेरे साथ आप चलेंगे, चाहे आप वीडियो बना लें, मेरे साथ सर रिसीविंग रखिए कितनी मैंने एप्लीकेशन दी है। सर कोई सुनने को तैयार नहीं है, बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? स्टेट का कर्तव्य है नहीं है ये? चलो हमें पीएम आवास, एक तरफ तो ये पीएम आवास योजना का झांसा देके जो हमें ये कह रहे हैं कि 3000 लोगों के लिए जो है आवास योजना बनाएंगे, वो अपने स्वामित्व वाली भूमि तो बनाएगा, और वो हमारे लिए थोड़ी है। और उसमें भी बहुत धांधली होती है, उसमें भी बहुत धांधली होती है। और ये जिस तरह जो पैमाने चाहिए पीएम आवास योजना के, जो मकान वगैरह बनाने के लिए जो पैमाने चाहिए, उनको जो है साइड में रख के छोटी छोटी सी गुचलियाँ बनाते हैं ये लोग, और दिखा देते हैं सारा जो है क्या नाम है मेंटेनेंस हमने कि हमने एक हाई राइज बिल्डिंग बनाई है गरीब लोगों के लिए। देखो इनकी डिमांड है कि जो उस बिल्डर के अंदर में इनके प्लॉट आ रहे हैं, मकान आ रहे हैं, उनको कुछ दिया जाए, और इन पे जो PIL दाखिल किया हुआ है उसको वापस ले बिल्डर, इनकी ये मांग है। और इन मांगों को लेके इन्होंने इनके ऊपर जो केस दायर किए हैं उस केस को वापस ले बिल्डर अपना, ये शांतिपूर्वक अपनी सभा का आयोजन किए हैं, बस इनकी एक डिमांड। ये जो बाउंड्री के अंदर में जो बिल्डर की SGS बिल्डर की बाउंड्री है, उसके अंदर आपके 2 मकान हैं, जिसकी हमने देखिए बुनियाद भरी हुई, नींव भरी हुई है, भराव भी पड़े हुए हैं, तो उसकी क्या मांग ले रहे हैं आप? 2 मकान है, एक की बुनियाद भरी हुई है, एक की छत पड़ी हुई है, और उसमें परिवार भी रह रहा है। हमने SGS बिल्डर से ये कही थी कि भाई इनका भी कुछ गरीब आदमी है, इनका भी कहीं अलग कर दो, क्योंकि हाँ कर देंगे। एक पटवारी दिशान त्यागी का क्या नाम है, वो आता है, वो उससे क्या कहता है आलम से कि आप 1 साल का किराया ले लो और मकान को खाली कर दो, मकान खाली हो जाएगा तोड़ देंगे। हमने ये करेंगे भाई 1 साल बाद कहाँ जाएगा वो गरीब आदमी जिसने 50 गज का मकान लिया। अभी हमारे शर्मा जी बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, इनकी लड़की भी ऑक्सीजन पर 24 घंटा रहती है, इनका मकान है जिस पर छत पड़ी हुई है। हमने एडीएम साहब से कही मन कि इनका भी कुछ, तो ये बोले कि उन्होंने मुआवजा उठा लिया, जो कि आवास विकास में चले जाओ, इन्होंने कोई मुआवजा नहीं उठाया फिलहाल। इनका अपना शिफ्ट कर दो, बिल्डर शिफ्ट कर दे हुए, या बतेरी यहाँ पर ज़मीन पड़ी है, प्रशासन शिफ्ट कर दे कहीं पे, और स्टे भी है मौके पे, इन पर स्टे भी है, तो अभी इनका मकान अंदर घेर लिया, दीवार वो लग गई है, 3 सेट इनकी आ गए, बस एक दरवाज़ा छूटा हुआ फिलहाल। देखिए एक लोकल निवासी हैं जिनकी बेटी काफ़ी बीमार है, जो एनी टाइम हर समय हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, वो बेचारे बहुत ही तनहा और परेशान गरीब हैं, उनका भी मकान उस बिल्डर की बाउंड्री के अंदर आ चुका है, वो एक मांग रख रहे हैं अपनी कि हमें कुछ दिया जाए। जी क्या चाह रहे हैं भाई साहब? इसमें मैं 23 साल से बसर कर रहा था, 23 साल हो गए, 23वां साल है ये। बताइए क्या मुझे अधिकार नहीं है एक मकान में रहने का, अपने बच्चों को रखने का? आपके पास रजिस्ट्री है जो आपने प्लॉट है? रजिस्ट्री पक्की है, दाखिल खारिज है मेरे पास, मैं SDM साहब को दे के आया था, मेरे और मेरी पत्नी के नाम 100 गज है, हमने सन 2029 दिसंबर को बैनामा कराया था। लगभग 23 साल हो गए हैं आप उसमें रह रहे हैं और आपके पास दाखिल खारिज बैनामा भी है। हाँ। तो आप अब बिल्डर से क्या मांग रख रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? हमें यहीं रहने दिया जाए। वो तो 3000 मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री योजना के, तो वहाँ तो एक मकान रहना तो असंभव है। उसकी बात सुन लीजिए मेरी, ये आवास विकास ने एक्वायरमेंट करी थी सरकारी उपयोग के लिए। अगर आवास विकास एक्वायरमेंट करता है सड़क बनाने के लिए, कोई सरकारी इमारत बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, तो वो ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बिल्डर को क्यों ट्रांसफ़र कर दी ज़मीन? ये नाजायज़ बात है। एक प्राइवेट बॉडी को ज़मीन ट्रांसफ़र की हुई है इन्होंने, तो हम तो अपने घर में रह रहे हैं, तो हमारा अधिकार ये ख़त्म करना चाहता है बिल्डर ये चाहता है कि इनका अधिकार यहाँ से ख़त्म हो, ये भागे यहाँ से। सरकारी योजना है लेकिन सरकार डायरेक्ट नहीं बनाती है, वो नीचे किसी बिल्डर को या किसी ठेकेदार को देती आई है। ये योजना बाद में आई है, ज़मीन पहले उन्हें ट्रांसफ़र कर दी। संतोष मेडिकल को ट्रांसफ़र करी थी, इस बिल्डर को नहीं करी थी। संतोष मेडिकल ने हुडको बैंक से 467 करोड़ रुपए लोन लिया था इस ज़मीन पर, ये संतोष मेडिकल की ज़मीन थी। उस DRT-2 दिल्ली द्वारा इसकी नीलामी हुई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, उसकी देखरेख में सुप्रीम कोर्ट के। तो उसके बाद इन्होंने नीलाम में वो ज़मीन ली, वो लोन इनके नाम ट्रांसफ़र हुआ जो संतोष मेडिकल ने लोन ले रखा था। तब तो हमें कोई किसी ने कुछ नहीं कहा जब हम यहाँ बना करके रह रहे थे। हाउस टैक्स भी भरे हैं, बिजली भी लगी हुई है, सब कुछ है। तो फिर बताइए हम कहाँ जाएं? हमारे पास भारत में कोई मकान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम अपना झोपड़ा बना करके अपने बच्चों को रख सकें। हमारी मजबूरी है कि मेरी बेटी को कभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, एक बड़ा सिलेंडर रोज़ लगता है। मेरी इतनी एज है, बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे बसर करूँगा? ये देखिए मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा?
या तो मुझे प्लाट के बदले प्लाट दिया जाए और बनवा के दिया जाए, जैसे मैंने बनाया इसी कंडीशन में बना के दिया जाए। हम तो उसमें भी बसर कर लेंगे, अपना अपने बच्चों को रख लेंगे, कम से कम हमारे सिर पे छत तो होगी। देखिए, इनका कहना है कि मुझे अपने प्लॉट के बदले प्लॉट दिया जाए या एक छत बना के दी जाए जिससे मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। भारतीय किसान संगठन की ये सभा चल रही थी, यहाँ पर शांतिपूर्वक ये अपनी सभा में आयोजन किए हुए हैं और इन्होंने अपनी जो मांगें रखी हुई हैं, बिल्डर को इनकी मांग